शुरुआत पेशवारा के एजेंडा से, और एजेंडा में दर्शकों एक बार फिर इलेक्शन। और ये जब तक वन नेशन वन पोल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि अब समय आ गया है, ये जब तक नहीं होगा, हर 15 दिन में इलेक्शन होता है इस देश में, हर 15 दिन में। और इस बार तो बहुत महत्वपूर्ण आया। अभी हरियाणा हुआ था, अभी तो कांग्रेस की रुधाली समाप्त भी नहीं हुई है। जी हां, विपक्ष की रुधाली समाप्त नहीं हुई है। अभी तक तो हाई ईवीएम, हाई इलेक्शन कमीशन का राग चल ही रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जख्म पे नमक नहीं, लाल मिर्च वो भी राजस्थानी निचोड़ दी है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी ये जो 10 सीटों पे होने थे अब 9 पे होंगे, बाय पोल्स अनाउंस कर दिए हैं। जी हां, महाराष्ट्र का इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, झारखंड का इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी ये महाराष्ट्र का इलेक्शन। महाराष्ट्र का इलेक्शन राजनीतिक तौर पर छोड़ के फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देश की आर्थिक राजधानी आमची मुंबई पे राज किसका होगा, यह तय करता है। शरद पवार ने मुंबई को पकड़ के रखा और मुंबई को सेंटर बना के पूरी देश की राजनीति में 30 साल से ज्यादा एक बहुत अहम भूमिका निभाई है शरद पवार। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है यह महाराष्ट्र के असेंबली चुनाव, कितने महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। अभी समझिए आप, इस समय अगर मैं आपको यह मौजूदा समीकरण जो आपके इस समय ऑन एयर है, शर्मा क्या बात है, फॉर अ चेंज यू ऑल्सो वर्क। बीजेपी 103, शिवसेना 37, एनसीपी 29, अन्य 22, कुल 201। लेकिन ऐसी चक्कर गिननी चलाई है अमित शाह ने कि पता नहीं वो शिवसेना के कौन कहां है, एनसीपी कहां है कि नहीं है, अजीत पवार एनसीपी है कि, टेक्निकली सबको पता है, अब अनाउंसमेंट आ चुका है। लेकिन ये रियलिटी है और ये है वो डिवाइडेड वाले। लेकिन अगर आज कोई आप लोगों को, मैं बता रहा हूं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई साउथ बॉम्बे में, दादर, मतलब हर जगह अलग अलग, मैंने 3-4 लोगों से बात किया, तो लोग कह रहे भैया कैंडिडेट देखना पड़ रहा है दोबारा। पिछली बार जब इलेक्शन किया तब तो शिवसेना थी, जब किया तो एनसीपी थी, इस बार तो दोनों 2-2 हैं और एक बीजेपी के साथ है, तो बहुत कंफ्यूजन है। एक व्यक्ति ने मजाक में बोला भैया कंफ्यूजिया गए, लेकिन उन्होंने सीरियस नोट ना, महाराष्ट्र की राजनीति में ये 3-4 खिलाड़ी हैं दर्शकों, उसमें से एक है देवेंद्र फडणवीस, अनडाउटेडली बीजेपी के टॉलेस्ट लीडर। बीजेपी ने उनसे कॉम्प्रोमाइज करवाया, वो दिन मुझे आज भी याद है। वो खबर सिर्फ हमारे पास थी, मेरा अर्नब के पास, कि देवेंद्र फडणवीस नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं उस समय मुंबई के तो ब्यूटीफुल गवर्नर हाउस के सामने था, आपने सी साइड सुना होगा, वो तीनों तरफ समुद्र है मुंबई के गवर्नर हाउस के सामने, और उसके बाहर खड़े होकर बारिश आ रही थी। खबर आया 1 घंटे पहले कि देवेंद्र फडणवीस नहीं, एकनाथ शिंदे सीएम होंगे, और देवेंद्र फडणवीस मना कर रहे हैं डेप्यूटी सीएम बनने के लिए। नड्डा जी का कॉल आया, अमित शाह जी का कॉल आया, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कॉल आया है लेकिन मैं नहीं, वो सब हुआ था, याद है हमें। पर आज समझ आता है कि क्यों सेंट्रल लीडरशिप ने बीजेपी की, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने यह चुना, क्योंकि आज जिस दोराहे पे महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें एक तरफ पुत्र है और एक तरफ शिष्य, एक तरफ बेटा है और एक तरफ शिष्य है। एक तरफ वो बेटा है जो बाप के दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहा है और कह रहा है कि मैं पिता के पदचिन्हों पे चल रहा हूं, तो दूसरी तरफ वो शिष्य है जो कह रहा है मैं उसी राह पे चलूंगा जिस राह पे मेरे गुरु चले थे और ना कभी कॉम्प्रोमाइज करूंगा अपने गुरु के दुश्मनों से और न होने दूंगा। एकनाथ शिंदे ने
जब बीजेपी ज्वाइन की तो इसी शर्त या इसी मुद्दे पे की कि जो स्वर्गीय बाला साहब के पुत्र हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बाला साहब के वैल्यूज से। वो उनकी मराठी की स्पीच का ट्रांसलेशन आज भी मेरे पास है। उन्होंने कहा कि जिंदगी भर बाला साहब ने कहा, हमें सिखाया, ये एक शिष्य बोल रहा था कि कांग्रेस से समझौता नहीं करना, सोनिया गांधी से समझौता नहीं करना, शरद पवार से समझौता नहीं करना, तो फिर कैसे और क्यों? इसीलिए बोल रहा हूं महाराष्ट्र चेंज ऑफ ग्राफिक्स। महाराष्ट्र की राजनीति एक पुत्र और शिष्य के बीच में है, और कौन सही कौन गलत ये जनता तय करेगी। आप तय करेंगे कि उद्धव ठाकरे सही या एकनाथ शिंदे सही, पुत्र सही या शिष्य सही। सिर्फ वो इसलिए सही पुत्र क्योंकि वो अपने पिता के बेटे हैं, या वो शिष्य जिसने अपने गुरु की हर बात को, जिसे कहते हैं ना कि लकीर के फकीर लेकिन हिले नहीं, जो सिखाया था गुरु ने उस पर चले। लेकिन लोग कहते हैं सीएम बनने के लिए एकनाथ शिंदे ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो उस पर शिवसेना या एकनाथ शिंदे कहते भैया सीएम नहीं, सोनिया गांधी से कॉम्प्रोमाइज ना करे इसलिए छोड़ा था, और सीएम बनने के बाद भी बोला था आप एक साथ आ जाइए, ये आप ही की पार्टी है, आप बनिए सीएम। उद्धव साहब ने मना किया। ये एकनाथ शिंदे के एक नहीं 4 बार बयान है। तो बहुत कंफ्यूज्ड सिचुएशन है पॉलिटिकली स्पीकिंग इन महाराष्ट्र। हालांकि किसी राजनेता से बात करिए तो बोले बिल्कुल सुपर क्लैरिटी है, लेकिन मैं जनता के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। लोगों से बात करने के बाद आखिरकार एक समय के बाद दीपक दादा, लोगों को फर्क नहीं पड़ता कौन किस पार्टी में है, यह फर्क पड़ता है कि उनका काम क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में सड़कों की प्रॉब्लम एज यूजुअल, महाराष्ट्र में बाढ़ की प्रॉब्लम एज यूजुअल, महाराष्ट्र मुंबई से बाहर भी है लेकिन उसके बारे में कोई सोचता है या नहीं, यह बड़ा मुद्दा है। मुंबई देश की वित्तीय राजधानी है, लेकिन महाराष्ट्र में आज भी लोग सूखे से, किसान आत्महत्या करते हैं अपनी क्रॉप खराब हो जाने, अपनी फसल खराब हो जाने पे। ये रियलिटी है महाराष्ट्र। शरद पवार साहब, शुगर इंडस्ट्री, शुगर लॉबी महाराष्ट्र में बहुत स्ट्रांग थी, आज कहां है ये देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ मुंबई सिटी की राजनीति नहीं है, वो आशीष शेलार पे छोड़ दीजिए। मुंबई की राजनीति अलग है, महाराष्ट्र की अलग। और मैं जो ये आपसे 2 नेताओं की बात कर रहा था, इस पे बात आ रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के इलेक्शन में घुस गई। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हिंदुत्व पर कोई समझौता नहीं होगा। कैन आई हैव द एकनाथ शिंदे एंड उद्धव ठाकरे ग्राफिक नाउ ऑन माय राइट एंड लेफ्ट? शर्मा। एकनाथ शिंदे कहते हैं दीपक दादा कि ये बाला साहब की शिवसेना है, हिंदुत्व पर कोई समझौता नहीं। उद्धव ठाकरे पर यह लगता है कि हिंदुत्व विरोधियों के साथ चले गए उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि आज भी हम गर्व से कहते हैं कि हिंदू हैं। उद्धव ठाकरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूर रहे। उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे की सेना कहती है कि देश के आगे कुछ भी स्वीकार नहीं, देश के आगे कुछ भी स्वीकार नहीं, ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना कहती है। तो उधर एनआरसी पर उद्धव ठाकरे की राय अलग है, ये आपको पता है एनआरसी पर। और हालांकि स्वर्गीय बाला साहब की क्या स्टैंड था पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई बहनों का या बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों पर, यह सबको पता है। एकनाथ शिंदे की सेना कहती है कि कांग्रेस से कभी ना हाथ मिलाया था, ना मिलाया है, ना मिलाएंगे। तो वहां यह आरोप लगता है उद्धव ठाकरे की शिवसेना पे कि सत्ता के लिए सोनिया और शरद पवार से हाथ मिला लिया, जो कि चिर प्रतिद्वंदी रहे स्वर्गीय बाला साहब के जिंदगी भर। एकनाथ शिंदे कुर्सी से दूर रहकर वे कहते हैं कि जैसे बाला साहब हमेशा कुर्सी से दूर रहकर सत्ता केंद्रित की थी, उद्धव ठाकरे ने, उनके सुपुत्र ने सीएम बनने के लिए बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। वो 2.5 साल वाला फॉर्मूला जो कि अमित शाह ने और बीजेपी ने कैटेगोरिकली मतलब डिनाई कर दिया था कि ये कभी बात ही नहीं हुई, उसकी वजह से
लेकिन फिर पलटवार आता है एकनाथ शिंदे के ऊपर, त्यागी जी, कि भाई खुद सीएम बनने के लिए उन्होंने तोड़ दिया और आरोप एकनाथ शिंदे पे लगाया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो पुत्र और शिष्य के बीच की अब लड़ाई है, इसका लिटमस टेस्ट डिसाइड जनता करेगी। इसमें कोई फिल्टर पेपर नहीं है, फिल्टर पेपर जनता है। जनता विल डिसाइड ये ठीक या ये ठीक।